हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम टू अपना यूट्यूब चैनल JNV स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे हम लोग सैयद वंश तथा लोधी वंश के हिस्ट्री क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे कि सैयद वंश और लोधी वंश के क्वेश्चन किस टाइप से हम लोग के एग्ज़ाम में आता है। तो हम लोग इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग पढ़े थे लोधी वंश, ठीक है, जो 1320 से 1414 तक चला, ठीक है। आवाज़ एवरेज सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी तक चलेगा तथा लोधी वंश 1451 से 1526 तक चला। तो आज हम लोग इस वीडियो में दोनों को देख लेंगे, सैयद और लोधी वंश दोनों के बारे में देख लेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, हम लोग पॉइंट देखेंगे, सभी पॉइंट हम लोग कवर करेंगे किस तरह से पॉइंट हम लोग से सैयद वंश और लोधी वंश के बारे में क्वेश्चन पूछेगा। देखिए, तो कह रहा है पॉइंट नंबर 1 है, कह रहा है 1414 ईस्वी में दौलत खां को पराजित कर खिजर खां ने किस वंश का स्थापना किया। तो देखिए 14 से 14 में, यानी कह सकते हैं सैयद वंश जो चला 14 से 1451 तक चला, लोधी वंश से 51 से 26 तक चला, यानी कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत का लास्ट वीडियो रहेगा। यानी दिल्ली सल्तनत का लास्ट वंश कौन सा? लोधी वंश, ठीक है। तो हम लोग दिल्ली सल्तनत का लास्ट वीडियो देखेंगे आज हम लोग। तो देखिए कह रहा है कि 1414 में दौलत खां को क्या 14 से 14 ईस्वी में दौलत खां को पराजित किया खिजर खां ने किस वंश का स्थापना किया? तो सैयद वंश का स्थापना किया। किसको? सैयद वंश का स्थापना किया। इस तरह से देखिए नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट क्या, रैयत ए आला, क्या रैयत ए आला की उपाधि धारण करने वाला सैयद वंश का शासक कौन था? मैंने सैयद वंश का कौन सा शासक था जो रैयत ए आला की उपाधि के धारण करने वाले थे? तो कौन? खिजर खां तो थे, इनको रैयत ए आला उपाधि धारण हुआ था। किसको? खिजर खां को। या कौन से वंश के संस्थापक है? तो सैयद वंश के संस्थापक है, यानी कह सकते सैयद वंश के प्रथम शासक भी थे। कौन? खिजर खां। देखिए क्या अगला पॉइंट है, क्या सल्तनत काल में, यानी दिल्ली सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र शिया कौन था? एकमात्र शिया कौन सा था? तो सैयद वंश था। कौन सा वंश? सैयद वंश था। कौन सा वंश? सैयद वंश। देखिए कह रहा सैयद वंश का सबसे योग्य शासक मुबारक शाह था, यानी कहने के लिए बहुत महत्वपूर्ण शासक कौन थे? मुबारक शाह था। इसने तारिख ए मुबारक शाही, क्या तारिख ए मुबारक शाही के लेखक यहिया बिन अहमद सरहिंदी का संरक्षक प्रदान किया था। क्या? सरहिंदी का संरक्षण प्रदान किए थे। देखिए अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, कह दिल्ली सल्तनत के प्रथम अफगान राज के रूप में लोधी वंश का स्थापना किसके द्वारा किया गया? दिल्ली सल्तनत का प्रथम अफगान राज जो रूप है, जो लोधी वंश का संस्थापक करने वाले कौन थे? बहलोल लोधी। कौन थे? बहलोल। हम लोग जानते हैं कि लोधी वंश का कौन है? बहलोल लोधी। और प्रथम शासक भी थे कौन? बहलोल लोधी। देखिए इस तरह से हम लोग देखेंगे लोधी वंश के शासक, किसको? लोधी वंश के शासक कौन कौन रहे थे? देखिए सुल्तान, इन्हें कौन? बहलोल लोधी, जो 1451 से कहाँ था? 1489 तक चला था। उसके बाद सिकंदर लोधी, उसके बाद इब्राहिम लोधी, जिसे 1517 से कहाँ था? 1526 तक शासन किए। तो हम लोग देखें लोधी वंश के शासक कौन कौन रहे, सुल्तान जो थे, और शासनकाल उसका कितना रहा। देखिए बहलोल लोधी 1451 से 1489, सिकंदर लोधी 1489 से 1517, इब्राहिम लोधी 1517 से 1526 तक रहा। देखिए हम लोग अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट करा दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में से किनको सर्वाधिक समय तक शासन किया था? यानी दिल्ली सल्तनत जो था, यानी दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में से सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने वाले कौन रहे हैं दिल्ली सल्तनत में? तो देखिए बहलोल लोधी, यानी कह सकते हैं लोधी वंश के शासक जो थे बहलोल लोधी, जो लोधी वंश का स्थापना किए थे, वो 38 वर्ष तक शासन किए थे। लोधी वंश में कितना? 38 वर्ष तक शासन किए थे। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है, कह रहा किस सुल्तान के बारे में? अब्दुल्ला। देख किस सुल्तान के बारे में? अब्दुल्ला। कौन? अब्दुल्ला ने अपनी पुस्तक तारीख ए दाऊदी, क्या तारीख ए दाऊदी, या कह सकते हैं तारीख ए दाऊदी के लेखक कौन है? अब्दुल्ला है। कौन है? अब्दुल्ला। तारीख ए दाऊदी के लेखक अब्दुल्ला। किसने लिखा है? तो कौन है? अब्दुल्ला लिखा है तारीख ए दाऊदी, ठीक है। यह सुल्तान के बारे में लिखा है, क्या कि जब वह अपने सरदारों के साथ मिलता था तो वह कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था। यह बहलोल लोधी के बारे में लिखा गया है। क्या? मैंने उस बुक में लिखा गया है, तारीख ए दाऊदी में लिखा गया है कि जब भी उस सरदारों से मिलता था तो अपने सिंहासन पर नहीं बैठता था। कौन? बहलोल लोधी। यह बहलोल लोधी के बारे में लिखा गया है पुस्तक में।
या तारीख दाऊदी में किसके बारे में लिखा गया, तो बहलोल लोदी के बारे में लिखा गया। देखिए अगला पॉइंट कह रहा किस सुल्तान ने आगरा नगर, किसका, आगरा नगर की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाया था, तो कि सिकंदर लोदी। किसने, सिकंदर लोदी ने आगरा नगर का स्थापना करके आगरा में क्या किया था, अपना राजधानी बनाया था। ठीक है, देखिए दिल्ली सल्तनत का हम लोग आगे देखेंगे। कह रहा है सिकंदर लोदी ने, किसने, सिकंदर लोदी ने भूमि की माप, यानी भूमि की माप, जो भूमि हम लोग भूमि मतलब धरती, भूमि के माप के लिए एक किस पैमाने का प्रयोग प्रारंभ किया था। सबसे पहले मतलब सिकंदर लोदी ने भूमि को मापने वाला एक गज ए सिकंदरी, क्या गज ए सिकंदरी मतलब कि लागू किए। ठीक है, उसके द्वारा उन्हें भूमि को मापते थे। तो सबसे पहले कि गज ए सिकंदरी लागू कौन किए थे, तो सिकंदर लोदी ने किए थे। किसने, सिकंदर लोदी ने किए थे। इसे तो हम लोग अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट कह रहा सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला लोदी वंश का प्रथम शासक कौन था। तो देखिए सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला सबसे पहला लोदी वंश का प्रथम शासक था सिकंदर लोदी। कौन, सिकंदर लोदी जो थे उनको सबसे पहले सुल्तान का पद मिला था। किसको, सिकंदर लोदी को। देखिए नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है सिकंदर लोदी ने मुसलमानों में क्या, सिकंदर लोदी मुसलमानों पर चलित अनेक कुरूपथाएं जैसे मुहर्रम पर ताजिया निकालना, ठीक है, महिलाओं को पैरों की मजारे पर जाने या उनकी याद में जुलूस निकालने का प्रतिबंध लगा दिया था। यानी सिकंदर लोदी थे जो मुसलमानों पर मैंने कि प्रथाओं पर रोक लगाया था। कौन, सिकंदर लोदी ने। इस प्रथा था एक मुहर्रम और महिलाओं के पैरों की मजारों पर, ठीक है, जुलूस निकालने का उस प्रतिबंध लगा दिए थे। कौन, किसने, तो सिकंदर लोदी ने। यानी कह सकते सिकंदर लोदी ने ये सब प्रतिबंध लगाने वाले कौन है, मुहर्रम हो गया, पर ताजिया निकालना, महिलाओं को पैरों की मजारों पर निकालना, इनकी यादों में मतलब जुलूस भी निकालने पर प्रतिबंध लगाए थे। कौन, सिकंदर लोदी ने। तो हम लोग एक बार और देख लेते हैं। यानी कि सिकंदर लोदी ने कहा भूमि की माप का प्रारंभ किया, सिकंदर लोदी आगरा को राजधानी बनाया। ठीक है, तो हम लोग सिकंदर का 2-3 पॉइंट था उसको हम देखिए। ठीक है, जो भूमि नापने वाला कहा है गज ए सिकंदरी, उसका भी स्थापना किसने किया, लागू कौन, सिकंदर लोदी ने किया। तो हम लोग देखेंगे आगे कुछ मेन पॉइंट। तो एक हम लोग देख लेते हैं कि दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से वंश शासन किए और कितना शासक के मतलब कौन को इसका स्थापना, कौन वंश का किसका स्थापना, कितना वर्ष तक शासन किए, उसको बारे में हम लोग आज देखते हैं। देखिए सल्तनत दिल्ली सल्तनत काल वंश, ठीक है, कालीन वंश। देखिए कह रहा मामलुक वंश। कौन, मामलुक वंश जो थे जो 1206 से 1290, यानी गुलाम वंश को ही मामलुक वंश कहते हैं। यानी गुलाम वंश 1206 से 1290 तक चला। इसने कितना 84 साल तक शासन किए। कहाँ, दिल्ली सल्तनत पर कितना 84 साल तक शासन किए सभी मिलके। यानी मामलुक वंश का संस्थापक कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक थे। उसके बाद आए मैंने गुलाम वंश के बाद है खिलजी वंश। कौन है, खिलजी वंश आए। खिलजी वंश में 1290 से 1320 तक कह रहे हैं, यानी 1390 से 1320 तक शासन किए दिल्ली सल्तनत में। उन्होंने 30 साल शासन किए। कितना, 30 साल शासन किए। इसका संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी थे। यानी खिलजी वंश का संस्थापक कौन थे, जलालुद्दीन खिलजी। उन्होंने कितना 30 वर्षों तक शासन किए थे दिल्ली सल्तनत में, खिलजी वंश। ठीक है, खिलजी वंश के बाद 1320 तक खिलजी वंश। उसके 1320 में आते हैं तुगलक वंश। कौन, तुगलक वंश। जो तुगलक वंश से 1320 से 1414 तक मतलब शासन करते हैं दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, कितना, 1320 से 1414 तक शासन करते हैं। इन्होंने सभी ने मिलकर 94 साल तक शासन करता है दिल्ली सल्तनत। कितना, 94 साल तुगलक वंश। यानी कह सकते तुगलक वंश का संस्थापक कौन थे, इसका संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक। कौन, गयासुद्दीन तुगलक थे। तुगलक वंश का कौन, गयासुद्दीन तुगलक। अब 1414 के बाद आते हैं कौन, सैयद वंश। कौन, सैयद वंश। यानी कह सकते हैं सैयद वंश जो 1414 से कहाँ तक, 1450 तक चलता है। यानी कि 37 साल तक शासन करते हैं सैयद वंश। यानी इसका संस्थापक कौन थे, सैयद वंश का खिलजी खान। किसने, खिलजी खान ने इसका संस्थापना किए थे। किसका, सैयद वंश का। देखिए अब सैयद वंश के बाद आता है अंतिम वंश या लोदी वंश, इसको बोलते हैं हम लोग, जो 1451 से 1526 तक शासन करता है लोदी वंश दिल्ली सल्तनत में। इन्होंने 76 साल तक शासन किए। कितना, 76 वर्ष तक। इसका संस्थापक है कौन, बहलोल लोदी। कौन,
बहलोल लोदी है, लोदी वंश का कौन, बहलोल लोदी। इन्होंने 76 वर्ष तक शासन करते हैं दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश, यानी कह सकते हैं गुलाम वंश 84 साल, खिलजी वंश 30 साल, तुगलक वंश 94 साल, सैयद वंश 37 साल और लोदी वंश 76 साल शासन करते हैं। यानी गुलाम वंश शासक एवं खिलजी वंश का जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक के गियासुद्दीन तुगलक, सैयद वंश के खिजर खान और लोदी वंश के बहलोल लोदी। तो इस तरह से रहा शासनकाल, यानी दिल्ली सल्तनत के इतना शासन किए, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। ठीक है, हम लोग देख लिए। तो इससे समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा शासनकाल किसका रहा, तो तुगलक वंश का सबसे ज़्यादा शासनकाल रहा। उन्होंने 94 साल तक शासन किए थे ना, 94 साल तक दिल्ली सल्तनत पे शासन किए तुगलक वंश। देखिए एक नोट पॉइंट है कि दिल्ली सल्तनत के वंशों में सर्वाधिक शासन तुगलकों ने किए थे। यानी दिल्ली सल्तनत के वंशों में से, यानी जितना भी दिल्ली सल्तनत वंश जो शासन किए उसमें सबसे ज़्यादा तुगलकों ने और सबसे ज़्यादा शासन किया और सबसे कम खिलजी वंश ने किए। यानी सबसे ज़्यादा तुगलक किए और सबसे कम खिलजी वंश, यानी खिलजी 30 साल तक किया और तुगलक 94 साल तक शासन किए थे। कहाँ, दिल्ली सल्तनत में। देखिए तो न्यूनतम आप ज़्यादा हम लोग समझ लें कि ज़्यादा तुगलक 94 साल और 30 साल खिलजी किए। नेक्स्ट पॉइंट अगला देखते हैं। कह रहा भारतीय संगीत पर प्रथम फारसी ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही। क्या कह रहा, भारतीय संगीत पर प्रथम फारसी ग्रंथ कौन सा, प्रथम जो है फारसी ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही। लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना करने के लिए किसके शासनकाल में किया गया था, प्रथम ये जो था ग्रंथ जो था प्रथम संगीत के क्षेत्र में था। क्या, और लज्जत ए सिकंदर शाही किसने, सिकंदर लोदी ने इसका मतलब सिकंदर लोदी के शासनकाल में इसका मतलब कि रचना हुआ। देखिए नोट पॉइंट अगला देखेंगे। कहा सिकंदर लोदी किस नाम से कविताएं लिखा करता था। मैंने सिकंदर लोदी जो कविता लिखते थे किस नाम से, तो गुरु लिखी में। कैसा, गुल लिखी, गुल रुखी में लिखा करते थे। ठीक है, किस नाम से, गुल रुखी में कविता लिखा गया था। कौन, सिकंदर लोदी। अगला पॉइंट देखेंगे। कहा लोदी वंश के साथ दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन सा रहा था, तो इब्राहिम लोदी रहा था, जो 1526 में इसको बाबर ने मार के मुगल वंश का स्थापना करते हैं। ठीक है, कौन, इनको भी यानी कह सकते हैं 1526 में जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था जो इब्राहिम लोदी और बाबर में हुआ था। ठीक है, जो इसमें ने इब्राहिम लोदी ने हार जाते हैं और बाबर जीतते हैं और जीतने के बाद दिल्ली सल्तनत पे गुलाम वंश का स्थापना मुगल वंश का स्थापना करते हैं। कौन, बाबर ने। देखिए अगला पॉइंट है, करा वर्ष 1518 में लड़े गए। क्या करा, वर्ष 1518 में लड़े गए खातौली के युद्ध। क्या, खातौली के युद्ध में इब्राहिम को किसने पराजित किया था। देखिए 1518 में भी इन्होंने पराजित हुए थे। ये महाराणा सांगा से, या महाराणा सांगा से मतलब क्या हुआ, पराजित हुए थे। कब, 1518 में, यानी कि खातौली के युद्ध में इब्राहिम को पराजित किए थे। कौन, महाराणा सांगा। देखिए अगला पॉइंट कह रहा पानीपत के, बात कर रहे थे ना, पानीपत के प्रथम युद्ध बाबर ने किसे पराजित किया था, इब्राहिम ने। ठीक है, यानी कह सकते हैं इब्राहिम और बाबर में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। यह 1500 यानी कह सकते हैं 1526 में हुआ था। कब, 1526 में हुआ था। अब इसी के बाद में मुगल वंश स्थापना हो जाता है। तो देखिए आगे है, कह रहा किस सुल्तान की मृत्यु के पश्चात, यानी कह रहा किस सुल्तान की मृत्यु हो जाने के बाद भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई। यानी इब्राहिम लोदी का मृत्यु हो जाने के बाद क्या, मुगल वंश का स्थापना हुई। और मुगल वंश का स्थापना किसने किया, तो बाबर ने किया। किसके मारकर, तो इब्राहिम लोदी को हराकर। कहाँ हराए, तो पानीपत के प्रथम युद्ध में हराए, यानी पानीपत हरियाणा में वहाँ हराए। देखिए आगे देखेंगे हम लोग। क्या, इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था। क्या था, एकमात्र सुल्तान था जो रणभूमि में वीर गति प्राप्त किया। इब्राहिम जो लोदी थे जो वहीं पे मर गए थे। कहाँ, लड़ते मैंने कि जहाँ पे लड़ाई हो रहा था पानीपत में वहीं पे मर गए थे। मैंने कि रणभूमि में मर गए थे, जहाँ पे युद्ध हो रहा था वहीं पे युद्ध भूमि कह सकते हैं, रणभूमि कह सकते हैं। वहीं पे एक ऐसा सुल्तान है दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जो लड़ते मरे थे, रणभूमि में वीर गति प्राप्त हुए थे। किसको, इब्राहिम लोदी को। देखिए अगला पॉइंट देखिए, कह रहा भारत में पोलो खेलने का प्रचलन किस शासक ने किया था, तो तुर्कों ने किया था। भारत में सबसे पहले तुर्कों ने पोलो खेलते थे, तो उसी टाइम से हम लोग पोलो खेलने लगे। अगला पॉइंट है, कह रहा दिल्ली सल्तनत काल में दस्तार बंदान किसे कहा जाता है,
दिल्ली सल्तनत काल में, दिल्ली सल्तनत काल में दस्तार बंदार किसे कहा जाता है? तो उलेमा को कहा जाता है। किसको? उलेमा को कहा जाता है। किसको? उलेमा को कहा जाता है। अगला पॉइंट है, कह रहा है किस भारतीय में संगीत यंत्र तबला, यानी किस भारतीय में संगीत में तबला और सितार का प्रचलन किया था? तो अमीर खुसरो। कौन थे? अमीर खुसरो जो थे तलवार तबला एवं सितार का प्रचलन किए थे। कौन? अमीर खुसरो। ये भारत के थे अमीर खुसरो। देखिए अगला पॉइंट है, कह रहा हिंदी खाड़ी बोली का जनक, यानी हिंदी खाड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? तो अमीर खुसरो को माना जाता है। अमीर खुसरो दो तबला एवं सितार और हिंदी खड़ी बोली का जनक भी माना जाता है। किसको? अमीर खुसरो को माना जाता है। अमीर खुसरो वाला बात हम लोग याद करके रखेंगे। एक नोट पॉइंट है, फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 300 नगरों की स्थापना, कितना? फिरोज शाह तुगलक जो है लगभग 300 नगरों का स्थापना की, जिसमें फतेहाबाद और हिसार, जौनपुर तथा फिरोजशाबाद शामिल है। और था 300, लगभग 300 नगरों का स्थापना की। कौन? फिरोज शाह तुगलक। तो हम लोग देखें इस वंश में कि सैयद वंश 1400 कहाँ से 51 तक चला था, और लोधी वंश 51 से 26 तक चला, 1526 तक। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मुगल वंश। अब इसके बाद 1526 के बाद कौन सा आता है? मुगल वंश का स्थापना करते हैं बाबर। तो बाबर के बारे में कल हम देखेंगे। बाबर 1530 तक शासन करते हैं मुगल वंश में। उसके बाद आते हैं उसका बेटा। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से हम लोग देखते रहेंगे। धीरे धीरे वंश वाई वंश हम लोग देखते चलेंगे। ठीक है, तो हम लोग मुगल वंश कल की वीडियो देखेंगे। अगर ये वीडियो आप लोग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।